नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं जैसे कि लर्निंग सीरीज का हम लोग 12 तक चले गए थे, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 13 जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग 13 जाएंगे। इससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, है ना। इसमें आ ही जाएगा। ये नहीं आया होगा, ये भी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा हमको लगता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट देखे, फार्मूला वगैरह देखे कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। फिर आप इसमें ये देखे साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट सबके लिए देखे होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप हमको लगता है बहुत लोग पढ़ना चाहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम पढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, इसमें हो सकता है एक दो कंटेंट्स और आए, से रिलेटेड आएगा ही निश्चित तौर पे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए आपको कुछ तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए 9x² + 6x + 2 = 0। तो इसमें क्या होगा, x का दो मान निकलेगा। x का पहला मान निकलेगा, मान लीजिए कि कुछ भी निकल गया, और फिर x का एक मान निकलेगा, मान लीजिए कुछ भी निकल गया। यहाँ पर आप गौर करिएगा तो x का पावर यहाँ पे 2 है। पावर क्या है यहाँ पे, दूसरा है। और आप जानते हैं कि हम लोग 300 कंटेंट तक जाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये मान लीजिए ये एक हो गया। मान लीजिए कि इसी तरह कोई और भी हो सकता है, जैसे कि 6x² + 5x + 2 = 0। तो यहाँ भी दो मान ही निकलेगा, x बराबर कुछ निकल गया और x बराबर कुछ भी निकल गया। माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक गौर करिएगा, इसका पावर क्या है, 2 ही है, यानी इसका दो मान ही निकलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता था सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में क्या होता था, जैसे 6x = 3, है ना। ये आपका सिंपल इक्वेशन होता था, सिंपल इक्वेशन होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक ही मान निकलेगा। ठीक है, तो इसको नीचे कर देते थे तो ये 1/2 आ जाता था। ठीक है, जैसे कि x का मान यहाँ पर क्या हो जाता था, 3/6, ये हो जाता था 1/2। तो इसका मान क्या हो जाता था, 1/2 हो जाता था। ठीक है, तो इसका मान आ जाता था। यहाँ पर क्या होगा, 2 आएगा। यहाँ पर क्या होता था, 2 मान आएगा। तो लिखिएगा, आप थोड़ा सा इसको लिखवा दें, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी। यहाँ पर लिखिएगा an equation which has in the form of ax² + bx + c is known as quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण। हिंदी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो। देखिए ये आपका हो जाएगा, किस तरह से होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखिएगा यहाँ पे हियर a, b and c are real numbers। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और वेयर a is not equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए a को 0 नहीं होना चाहिए। लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से करके लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वो नहीं कि वहाँ सेंट उट लगा के घूम रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा जो सब में आ जाए, है ना। ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि ax² + bx + c = 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर इस तरह से करके लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ठीक, उसके बाद देखिए इसके बाद लिखा हुआ है ए इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर इसके बाद लिखा हुआ है बी एक्स, फिर लिखा हुआ है सी, ठीक है। अब देखिए सी जो होगा ये आप जानते हैं कि ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। बी एक्स जो होगा इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के बगल में जो उसके गुणों में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही होगा, लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, यहाँ पे ये बी लिखिएगा, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखिएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज, लिखिएगा यहाँ पे डॉट करके, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसको लिखिएगा, इसको, ठीक है, इसको क्या लिखिएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, नहीं, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक टर्म। ये आपका ध्यान से लिखिए, कोई और पेन से लिखते हैं, ये लिखिएगा क्वाड्रेटिक टर्म। क्या लिखिएगा इसको? क्वाड्रेटिक, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक टर्म। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर एक बात लिख लीजिए बी एक्स के लिए। बी एक्स जो होगा यहाँ पे, बी एक्स जो होगा ये आपका हो जाएगा लीनियर टर्म। क्या होगा? लीनियर टर्म हो जाएगा, लीनियर टर्म हो जाएगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि इसमें देखिए कोई भी पावर नहीं है, ये लीनियर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे पढ़िएगा तो ये लिखिएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इस तरह से करिए, ठीक है, ये आप लिखिएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखिएगा वी हैव ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखिएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज कैसे है ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये आपका है कैसे? ये आपका है यहाँ पे, ये लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, यानी कि ऐसा ही फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर लिखिएगा इट हैज़ 2 सॉल्यूशन, लिखिएगा इट विल हैव 2 सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा। ये मान लीजिए इसको 2 सॉल्यूशन होगा सच दैट it is a quadratic equation। it is a quadratic equation। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसका 2 सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ले लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला एग्जांपल क्या लिखेगा? ये आपका लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। आपको इसमें क्या करना है? मिडिल वाला टर्म
तोड़ के निकालना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, बाद में देखेंगे किस तरह से करते हैं। फिर लिखिएगा यहाँ पर 9x² प्लस 6x प्लस 3 = 0। ठीक, फिर देखिए तीसरा करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखिएगा 4x² प्लस 6x प्लस 2 = 0। फिर चौथा नंबर करके लिख सकते हैं 8x² प्लस 6x प्लस 3 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा नोट करके, ध्यान दीजिए। नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके लिखिएगा ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ not more than 2 roots say अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 रूट नहीं हो, सिर्फ 2 रूट होंगे, एक अल्फ़ा होंगे एक बीटा होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ 2 रूट ही पॉसिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, पहला करके लिखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें लिखिएगा गुणाखंड विधि। ये क्या लिखिएगा, गुणाखंड विधि। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड we need to find factorization of given quadratic इक्वेशन। इसमें क्या हुआ, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका खंड निकालना पड़ेगा, यानी फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर गौर करिएगा, ये लिखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, और ये जो आपका हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड। क्या लिखिएगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका टर्म है ये, ठीक है, ये जो होगा इसी को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करिए, स्प्लिट मतलब इसको तोड़िए। ठीक है, कैसे भी जोड़ के गुना करके कुछ भी, इसको मान लीजिए हम स्प्लिट करते हैं इस तरह से, ax² प्लस cx प्लस dx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप स्प्लिट कर दिए, यहाँ पे इसको आप स्प्लिट कर दिए, इसको इस तरह से फॉर्म में। ठीक है, इसको स्प्लिट करें, किसको स्प्लिट करें, bx को। ठीक है, ये आपका इक्वल टू bx ही रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको स्प्लिट कर दिए कुछ और बन गया, वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ। ठीक है, इसको जब स्प्लिट करिएगा तो यही रहेगा। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे के बताते हैं, लिखिएगा सपोज, क्या लिखिएगा, डॉट करके लिखिए सपोज करके क्या लिखेगा यहाँ पे, मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन, ये आपका हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे
नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आपको इस तरह से इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, कि हम लोग का आ जाए। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, इस दोनों को गुना करने के लिए फैक्टराइजेशन जब निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए 2x² इंटू 3, ठीक है, ये आप करिएगा, ये कितना हो गया आप देखिए, गौर करके करिएगा, तो ये हो गया 6x², इतना हो गया है ना। अब देखिए इसको आप इस तरह से स्प्लिट करिए कि इसका गुना करके हमको 6x हो जाए, कितना हो जाए, 6x हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको तो हम गुना करना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह से करें, है ना, ये भी बात है, हम लोग को किस तरह से करेंगे। तो आप इसको देखिए, गौर करिए, इसके क्या क्या फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए 6 का करिएगा, 2 से करिए, 3 करेंगे, देखिए 3 2 5, 3 2 5, इसका मान तो आ गया है ना। अब 3 दूना 6, जोड़ के इतना आ जाए, गुना करके ये इस दोनों का बराबर आ जाए, ठीक है। x² को नहीं सोचिएगा, x² को दिमाग में नहीं रखिएगा, इसको तोड़ के इतना हो जाए, ठीक है, कि इस दोनों के गुना के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए गौर करके, इसको अगर हम लिख दें 2x² माइनस अब 3x, ठीक, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको गौर करना है किसको किधर रखें जो हम लोग का कॉमन बट जाए। अब देखिए यहाँ 3 रखिएगा तो कोई फायदा नहीं है, हमको रूट आदि फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में लाने का काम हम लोग क्यों करेंगे जब हम इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। तो इसको लिखिएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत समझने में नहीं, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा क्योंकि 2x है ना, यहाँ पर एक कॉमन आएगा x। तो ये क्या कॉमन रख सकते हैं, देखिए 2 2 दोनों में है, तो यहाँ अगर हम x कॉमन रख लें तो यहाँ पर x करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -1 कर देंगे, इसका तो फैक्टर हम निकाल पाए, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबको कन्फ्यूजन रहेगा कि जोड़ करें या घटा करें, तो जो इसमें है वही कर दीजिए, जो इसमें है वही कर दीजिए। और यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, देखिए दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप इधर मत सोचिएगा, यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिएगा, हर बार x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत समझने में बुझने में परेशानी नहीं। अब क्या करिए, देखिए ई तो कॉमन आ गया है, ई कॉमन दोनों में है, तो अब इसको कॉमन कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया हो गया, इतने को तो चाहिए, है ना, इतने को तो हम लोग को चाहिए, बस यही हो गया। यहाँ लिखिएगा हियर, यहाँ पर 2 टूटेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक टूटेगा क्या, x माइनस 1 बराबर 0 है। ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस 3, ये इधर गया तो प्लस 3, तो x बराबर 3/2, और लिखिएगा यहाँ पे x बराबर 1, यहाँ लिखिएगा हियर x बराबर 3/2 कॉमा 1 आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन गया, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, हैं, इसको भी देखिएगा। ये आपका दिया गया है 6x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है बराबर 0, लिखिएगा बराबर 0, और इसमें बोल रहे हैं क्या, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपको दिए गए इक्वेशन का यहाँ पे रूट निकालना है, इसका रूट चाहिए, ठीक है। ये आप इस तरह से कर लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन करके, जैसे बता रहे हैं उसे करिएगा, तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। लिखिएगा गिवन इक्वेशन इज दिया गया इक्वेशन क्या है, ये आपका है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0,
है। तो ये देखिए, तो इसमें करिएगा तो ये आपका कितना टूटेगा। आप देखिए, आप क्या कर लीजिए, इसको इस तरह से कर लीजिए और आपको तोड़ना है। इसमें क्या करना है, तोड़ना है। तो आपको हम क्या बोले, पहले इस दोनों को करिए फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को करिए, ये हो गया 6x² इंटू 2, ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। तो अब इसी का फैक्टर निकालिए जो कि हम इसको हम तोड़ पाए आसानी से। तो इसको निकालते हैं, 12 का 2 से करते हैं, 2 से करिएगा तो ये हो गया 6, फिर 2 से करिएगा तो ये हो गया 3, ठीक ठीक है। इतने फैक्टर निकालने से कम है, और करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो हमारा कहीं भी लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मान करिए, देखिए 4x और 3, देखिए 2 दूनी 4 और ये आपका 3। अगर 4 में 3 को घटा दें तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये तो आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको अगर माइनस में रखें, -4x + 3x = माइनस, और हमारा उधर का भी क्लियर हो गया है ना। तो इसमें किस तरह से करेंगे, लिखिएगा 4x², देखिएगा दो गौर से, ये आप करिए 2 दूनी 4, ठीक है। तो आप याद रखिएगा माइनस वाला, अगर माइनस है तो ज़्यादा में माइनस रखिएगा, कम रहेगा तो प्लस रखिएगा, ठीक है। प्लस अगर ग्रेटर, यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो प्लस वाला ज़्यादा रखते, माइनस है तो माइनस वाला ज़्यादा रखेंगे। तो -4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेंगे, -3x + 3x। क्यों प्लस दिए, क्योंकि घट के -1 आ जाए और इस दोनों को गुना करके भी हम लोग का 12 पुर जाए, ठीक है, इस तरह से। तो लिखिएगा -2 = 0। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में नहीं। अब देखिए, अब गौर करिए, इसको अगर आगे कर दें, इसको पीछे कर दें तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो हमको फैक्टर में, फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में हम लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से करेंगे, 6x² + 3x -4x -2 = 0, ठीक। अब देखिए, इसको करिए तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 से, और हम क्या बोले, x हमेशा कॉमन लेके चलिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या गुना कर दें तो जो हम लोग का x² हो जाए, तो 2x करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तो सेम है, तो +1 लिखें। अब आप क्या बोले थे, माइनस रहेगा तो माइनस अपने मन से ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले, तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले तो हम लोग को पूरा आ जाएगा। तो पूरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। ये लिख लीजिए 2x + 1 = 0। कोई दिक्कत समझने में फेरा नहीं। तो इसको क्या करिए, यहाँ पर देखिए, गौर करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 1, ये हो गया 3x - 2 = 0, ठीक है। अब इसको उस तरफ करते हैं, देखिए यही आपका दिया हुआ था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिखिएगा इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा 2x + 1 = 0, एक ये वैल्यू हो गया। यहाँ लिखिएगा 3x - 2 = 0, ठीक। ये आप लिखिएगा 2x = -1, x बराबर हो गया -1/2, ठीक है। ये आपका हो गया 2x = 2, ठीक है, x = 2/3। यहाँ लिखिएगा हियर x = -1/2, 2/3 are roots of quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर और हम लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन करके, क्या लिखिएगा, क्वेश्चन करके लिखिएगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखिएगा 3x² - 2 √6x + 2 = 0, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में फेरा नहीं। ये आपका दिया गया है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट देखिए किस तरह से बनाइएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करके लिखते हैं यहाँ पे, गिवन quadratic equation is
इज, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। हम आपको क्या बोले, इस दोनों को देखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए पहले। तो 3x² को आप मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्या हो जाएगा 6x²। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए हमको 6x कैसे भी ले करके लाना है, इसी दो को का टर्म करके। ठीक है, तो आप देखिए, आप एक बात जानिए कि √6 गुना √6 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 6। ठीक, फिर देखिए √3 गुना √3 ये क्या हो जाता है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए √2 गुना √2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 3x² 2√6 लिखा हुआ है, तो एक रूट कर सकते हैं यहाँ पे, √6 ये x होगा, यहाँ पे ये x कर लीजिएगा, माइनस √x 6x प्लस 2 बराबर 0, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम आपको क्या बोले, शुरू वाला चीज़ को कॉमन लेना जरूरी है, x के साथ हम कॉमन ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कैसे कॉमन लीजिएगा, देखिए यहाँ पर लीजिएगा, 3 तो ले नहीं सकते है ना, तो इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर बहुत ज़रूरी करके देखिए, √3 अगर हम कॉमन ले लें x तो आसानी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं √3x। ठीक है, इसको 6 पुराना है, तो आप जानते हैं √3 गुना √2 बराबर √6 होता है। आप और हम दोनों जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बोले, जो साइन रहेगा वही देना है, तो ये माइनस का साइन है, माइनस का दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ इसका पुराना है, बाकी यही रखेगा, यही वाला चीज़ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या देते हैं, जो हमारा √6 हो जाए, 2 दे देंगे, तो √2 दे दिए, √2। और यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, x का मान यही वाला पूरा लिख लेंगे, ये पूरा टर्म। ठीक है, आपको हम बोले थे कि यहीं से डायरेक्ट उठा लीजिए, माइनस प्लस का झंझट नहीं, कुछ नहीं, इसको रख लीजिए, बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, 2 टर्म लेना है हमको, √3x हो गया माइनस √2 है, और ये आपका लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। तो 2 टर्म यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ लिखिएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं √3x, ये लिखिएगा √2, x बराबर √2 बटे √3। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2/3, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसको अगर इस तरह से कोई भी चीज़ लिखा हो √8 बटे √7, तो आप इसको लिख सकते हैं √8 बटे 7, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगा फिर से, √3x माइनस √2 बराबर 0। ठीक, इसको लिखिएगा √3x, इसको लिखिएगा √2, इधर गई तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 2/3 कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं हियर x बराबर √2/3 कॉमा √2/3 are quadratic roots, are quadratic roots of given quadratic equation। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसके आगे दिया गया है √2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमको इस दोनों को गुना करके फिर इसमें करके लाना पड़ेगा। तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे। ये देखिए 5√2 आपको हम क्या बोले, इसको बस इससे पहले गुना करने की कोशिश करिए, देखिए क्या आता है। ठीक है,
तो ये इसको करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 2x² बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10x², ठीक है, ये हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको किसी तरह करना है जो हमारा ये आ जाए, तो आप क्या करिए 10 का ये ले लीजिए, फैक्टर ले लीजिए 2 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आप ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अब इसको किस तरह से करें जो हमारा 10 आ जाए, क्योंकि इस दोनों को अगर गुना कर लेंगे तो ये आप याद रखिएगा, इस दोनों को गुना करिएगा, जो आएगा मान उसका फिर फैक्टर निकालिएगा, तो आपको बहुत रफली आइडिया निकल जाएगा कि क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, √2 माफ करिए √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो इसको किस तरह से करें, इस दोनों को देखिए जो जोड़ के इतना आना चाहिए, जोड़ के हम लोग को इतना आना चाहिए 7x, ठीक है, और गुना करके हम लोग का 10x² आना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखिए 2x ले लें और 5x ले लें, तो ये दो टर्म ले लें, तो इसको देखिए अगर जोड़िएगा तो ये आपका 7x हो जाएगा, और गुना करिएगा 2x इंटू 5x, ये आपका हो जाएगा 10x², है ना। तो यही वाला टर्म लेना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर किस तरह से लीजिएगा, देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अब देखिए कहाँ पर क्या रखेंगे, इधर रखेंगे तो हम लोग को फैक्टर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वो तो हमको चाहिए नहीं, तो इसको हम इधर कर देते हैं, क्योंकि इधर 5 है, इधर 2 का टर्म है, तो हम लोग को आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसको करेंगे, ये हो गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया, ये आप क्या करिए यहाँ पर √2 ले लीजिए कॉमन, √2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस √2 ले लें तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए यहाँ पर क्या ले, यहाँ पर 5 अगर ले लें कॉमन यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। एक बात याद रखिएगा, आपको हम जो चीज़ पॉइंट बताते हैं आप ध्यान देते जाइए, यहाँ पर कभी x मत लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर x शायद ही कभी होगा जो आपको x लेना पड़ेगा, नहीं तो एक x आप यहाँ पर लीजिएगा, ध्यान रखिए, एक x यहाँ लीजिएगा, ठीक है, एक x यही वाला चीज़ जो है यहाँ का, ये यहाँ रिपीट करता है हर बार, माइनस प्लस का यहाँ टेंशन नहीं लेना है, क्या कॉमन लेना, यही वाला चीज़ रख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन लें बस, ठीक। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर बताते हैं आपको। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दो चीज़ आ गया है, यहाँ पे √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पर हो गया √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन करके, लिखिए नहीं तो लिख लीजिए हियर x बराबर -5 √2, आप चाहिएगा तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप √2 से गुना भाग करके आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर चाहिएगा तो इस तरह कर लीजिए, √2 गुना √2 अगर आप लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा -5 √2 बटे 2, कॉमा x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -√2, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं। इसके आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन करके लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन करके लिखिएगा 2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ क्या लिखिएगा, गिवन क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन करके लिखिए। सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। आपको क्या बोले, इस दोनों को गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 इंटू 2x², ये हो जाएगा आपका 16x²। ठीक है, तो आप आपको हम क्या बोले, इस दोनों को किस तरह करिए जो 16 हो जाए, तो 8 को आप करिए 16 को करिए, एलसीएम लीजिए इसका, 2 8 2 4 2 2। तो अब देखिए इस दोनों को अगर हम गुना कर लें तो ये होगा 4, इस दोनों को गुना कर लें तो ये होगा 4। ठीक है, तो x रख लीजिए, यहाँ पे x रख लीजिए, तो इस दोनों को गुना करेंगे 4x प्लस 4x जो अगर हम कर दें, ये हो गया कितना हो गया 8x। ठीक, इस दोनों को गुना कर लीजिए 4x इंटू 4x, ये हो गया 16x²। तो ये हमारा पूरा फुलफिल कर रहा है, तो यही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखिएगा 2, देखिए किस तरह से करें आप जाने ना, जो आप गुना करिएगा फिर इसका तोड़ दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके आगे बढ़िएगा, देखिए ये आपका क्या हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका करिएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे माफ़ करिए, हाँ ठीक है, प्लस 2x। ठीक है, प्लस फिर लिखिएगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आप क्या कॉमन ले लें, 4 अगर कॉमन ले लें तो हम लोग का कॉम बन सकता है, 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x नहीं होगा, माफ़ करिए। ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं रहा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, ये इसको एक साथ ले लेते हैं 2x प्लस 4। ठीक है, और ये ले सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, 2x प्लस 4 बराबर 0, 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, ये हो गया x बराबर -2। ठीक, फिर देखिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, यहाँ लिखिएगा हियर x बराबर -2, यहाँ भी आया और -2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सब रूट्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ज़्यादा, ये लास्ट होगा। देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। आप ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको लगता है कि किस तरह से बनेगा, ये x है। ठीक है, ये आपका x है, आप इसको देखते होंगे तो सोचते होंगे किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको आप 8 से गुना कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिएगा तो नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, बाकी ऊपर का फैक्टर करके हम लोग ला सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस तरह से करिएगा, देखिए ये आप किस तरह से करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपका 8 है जो भी नीचे में रहेगा उसको पूरा से गुना कर दीजिए, 8 रहे 64 रहे 9 रहे, इसको पूरा से गुना कर दीजिए, और ये जो आपका हो जाएगा जो आएगा उसको हम फैक्टर करके निकाल लेंगे। लिखिएगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का, यह है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए, लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
8, 8 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेगा इसको देखिए, इसमें लिखेगा 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये 8 गुना 0, ठीक। फिर लिखिएगा इसको, आप देखिए इसको 0 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा। इसको करिएगा 8 दूनी 16x² माइनस, उसके बाद इससे इसको करिए, ये हो जाएगा 8x प्लस इसको इससे गुना करिएगा, ये हो जाएगा 8 × 1/8 और ये बराबर 0। आप जानते हैं 8 और 8 खत्म हो गया तो गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। आपको हम क्या बोले हैं कि इसको इससे गुना करिए, ये आप करिएगा यहाँ पे 16x² गुना 1 बराबर क्या हो गया 16x², ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करें जो हमको 16x हो जाए, तो आप 16 को तोड़िए, ये 2 से करिएगा 8 हो गया, 2 से करिएगा 4 हो गया, 2 से करिएगा 2 हो गया, 2 से करिएगा 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको किस तरह से करें जो 16 हो जाए, 2 दूनी ये आपको 4x यहाँ पर मिला, ये भी आपको 4x मिला। तो अगर 4x प्लस 4x करें तो हम लोग का 8x, इसका तो आ गया, कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। या माइनस करके वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। माइनस प्लस करके भी ला सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए -4x लिखें, -4x लिखें, ये आपको -8x तो हुआ, माइनस रहे या प्लस रहे वो हम लोग का कंसर्न नहीं है, कंसर्न है कि ये आना चाहिए बस, ठीक है, कैसे भी करके। अब फिर देखिए, मान लीजिए कि इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग का ये वैल्यू तो आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू तो आ जाएगा। देखिए किस तरह से करेंगे, आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 4x -4x इंटू -4x है, ये आपको कितना हो गया 16x² तो हुआ, कंसर्न खत्म हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन आपको क्या बोले हैं कि पहले इसको तोड़ना पड़ेगा कॉमन लेने के लिए। ये हो गया 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0, इसको तोड़िए और, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4x तो कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या बोले शुरू में x एक ही कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन ले लिए, ये आपका हो जाएगा 4x, फिर माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लें, आपको बोले माइनस रहेगा तो माइनस लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम अगर ले लें, अगर हम -1 ले लें कॉमन, तो हम लोग का आधा काम निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। आप यहाँ और यहाँ सेम लीजिएगा, माइनस लिखिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस लिखिए, यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस होगा, अच्छे से लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 फैक्टर हो गया, तो यहाँ पर कर लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, ये हो गया 4x -1 और यहाँ पर लिख लीजिएगा 4x -1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 फैक्टर निकालिए, ये आपका हो जाएगा 4x -1 बराबर 0, ये लिखिएगा 4x बराबर -1 प्लस 1, ये हो जाएगा x बराबर 1/4, ठीक। फिर यहाँ पर करिए 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ लिखिएगा हियर x बराबर 1/4, 1/4 are roots of this quadratic equation, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।